देखो, जो हमारी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं वो अपनी ओन बुक्स मेंटेन करती हैं। क्वेश्चन में इनकी पहचान क्या है? इनका अपना ट्रायल बैलेंस होता है या क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है या क्वेश्चन की नीड देख के पता चल जाता है। यानी इन सब से हमारे पास आ जाता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच में जो हमारे पास काम है वो क्या क्या काम हमारे पास आ सकते हैं? नंबर 1, इसमें आपका इंस्टीट्यूट जर्नल एंट्रीज पूछ सकता है। जर्नल एंट्रीज मतलब वो पूछता है कि बुक्स ऑफ ब्रांच में जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे होंगी। तो कुछ तो बड़ी बेसिक सी एंट्रीज हैं। तो बेसिक सी एंट्री क्या है? जैसे कि कैश सेंट। तो मैं ब्रांच की बात कर रहा हूं खाली, जरा बताना कैश सेंट में ब्रांच की एंट्री, जो ब्रांच करेगा वो क्या एंट्री डालेगा? हेड ऑफिस टू कैश। गुड्स रिसीव्ड, जब हम हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव करते हैं तो हम कहते हैं गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस। हम वर्ड सेंट से ही अपने पास सारी अकाउंटिंग करते हैं। हम जब अपने पास कैश रेमिट कर देते हैं यानी वापस भेज देते हैं तो एंट्री क्या हो गई? अच्छा, कैश सेंट तो मैंने ऊपर ही लिख दिया था, ये कैश रिसीव्ड वाला। तो अगर हम कैश रिसीव कर लेते हैं तो एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। और अगर हम गुड्स रिटर्न कर देते हैं तो एंट्री हो जाती है हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न्ड। तो ये हमारी कुछ बेसिक एंट्रीज हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल एंट्रीज भी होती हैं। स्पेशल एंट्रीज में क्या होता है? जैसे डेटर्स की कलेक्शन डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस। तो अगर डेटर्स की कलेक्शन डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस कर देते हैं तो हमारी एंट्री क्या बन देती है? एचओ अकाउंट डेबिट टू डेटर। वैसे ही हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, क्रेडिटर्स ऑफ एचओ ऑफ ब्रांच पेड बाय ऑफ ब्रांच पेड बाय एचओ। तो मतलब इनको लर्न नहीं कर सकते। क्रेडिटर्स ऑफ ब्रांच है तो क्रेडिटर्स खत्म हो गए और पेमेंट एचओ ने कर रखी है तो टू एचओ हो जाएगा। इसके अलावा कई बार होता है कि एसेट्स अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय एचओ और एसेट को परचेज कर लिया बाय ब्रांच। बताओ जरा, एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहा है कौन? हेड ऑफिस। एसेट परचेज कर लिया ब्रांच ने तो एसेट तो डेबिट कर नहीं सकते, तो एचओ अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन साइट सच एसेट्स, उनके ऊपर डेप्शन लगाएंगे तो क्या होगा? तो हमारी डेप्रिसिएशन का खर्चा तो होगा लेकिन एसेट तो हमारे पास है नहीं है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ। ओके। इसके अलावा और कौन सी आपके पास स्पेशल एंट्रीज हो सकती हैं? वो कह सकता है कोई इनकम है जो कि एलोकेट कर दी है टू ब्रांच। अगर हम कोई इनकम ले लेते हैं तो एचओ अकाउंट डेबिट टू वो इनकम हमारी हो गई। वैसे ही कोई एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो एलोकेट कर दिए गए टू ब्रांच बाय एचओ, तो एंट्री क्या हो गई? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ। मतलब कोई लिमिट नहीं है, बट ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया ऐसा होता है। कभी कभी कोई रिकंसिलेशन की एंट्रीज भी होती हैं। जैसी कि वो कहता है गुड्स इन ट्रांजिट है, तो अगर गुड्स इन ट्रांजिट है तो एंट्री क्या होती है? जीआईटी अकाउंट डेबिट टू है। अगर कैश इन ट्रांजिट है तो एंट्री हम क्या करते हैं? हम तो एंट्री नहीं करते हैं, फिर एचओ एंट्री डालता है। कौन डालता है? एचओ एंट्री डालता है, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। ऐसे कई बार कोई एसेट इन ट्रांजिट भी हो सकता है,
तो मुझे बताइए, एसेट इन ट्रांजिट है तो हमारे पास एसेट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ हो सकता है। कई बार हमारा लॉस इन ट्रांजिट हो सकता है जो कि ब्रांच बियर कर रही है। यानी बियर कौन कर रहा है? ब्रांच। यानी ब्रांच कह रही है ठीक है मेरा लॉस हो गया, तो एंट्री क्या हो गई? लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ। यानी इतनी सारी एंट्रीज हो सकती हैं। इसके अलावा हो सकता है ब्रांच का स्टॉक मिसिंग हो। तो अगर ब्रांच का स्टॉक मिसिंग होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। किस पर बनाएंगे हम लोग? एट इनवॉइस प्राइस। तो ये साधारणतः कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ऑलरेडी डिपेंडेंट के अंदर भी बहुत बार बनाया हुआ है तो आपको मालूम है। फिर हमको कई बार क्वेश्चन कहता है ट्रायल बैलेंस से क्या बनाकर दिखाओ? ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाकर दिखाओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सावधानी ये बरतना कि ट्रायल बैलेंस शुड बी आफ्टर एनी रेक्टिफिकेशंस। भाई अगर उसके अंदर कुछ कमियां रह गई हैं, कोई रिकंसिलेशंस रह गई हैं, तो उस ट्रायल में आप उसको एडजस्ट कर देना। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट शुड बी प्रिपेयर्ड। मुझे इसमें कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट आप अच्छे से बना सकते हैं। फिर हमने कहा कि इसके अंदर हमारे पास एक और काम आता है जिसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। हमें क्या करना पड़ता है इसके बाद? इनकॉर्पोरेशन। तो जब हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो उस समय हमारे पास एचओ में भी एंट्रीज होती हैं और ब्रांच में भी एंट्रीज होती हैं। ब्रांच क्या करता है? ब्रांच जो है सामान देता है और हेड ऑफिस क्या करता है? ये सामान लेता है। हा। इसका मतलब ये सामान क्या करेगा? अपने साथ लेगा। इंस्टीट्यूट सामान देने की आपसे एंट्री पूछता नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट। वो हेड ऑफिस के यहां पर बात करता है कि हेड ऑफिस जब सामान लेगा तो क्या करना पड़ेगा। तो जब हेड ऑफिस सामान लेगा तो उसकी एंट्रियां क्या बनेंगी? जब हेड ऑफिस अपने पास उसके एसेट्स को टेक ओवर करेगा तो एंट्री बताओ क्या होगी? तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। यानी हमने उसके एसेट्स को अपना कर दिया। नजदीक कर देने के पाल। हमने उसके एसेट्स को अपना कर दिया। क्या हम उसकी लायबिलिटीज को भी टेक ओवर कर लेंगे? क्या हम उसकी लायबिलिटीज को भी टेक ओवर कर लेंगे? द आंसर इज यस। हम बोलेंगे तो ब्रांच तुम्हारी लायबिलिटीज किसकी हुई? हमारी लायबिलिटीज। हम अपनी लायबिलिटी में उसे क्रेडिट कर देंगे। क्या हम उसका प्रॉफिट भी टेक ओवर कर लेंगे? द आंसर इज यस। प्रॉफिट को टेक ओवर करने के दो मेथड हो गए। कौन कौन से दो मेथड हो गए? एक तो हो गया लॉन्ग मेथड और एक हो गया शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड स्मार्ट मेथड है। उसमें हम क्या करते हैं? हम कहते हैं भाई तुम्हारा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट हुआ तो ये लो, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सीधा हमारे पास प्रॉफिट आ गया। लेकिन दूसरा मेथड टेक्निकली करेक्ट है, वो लॉन्ग मेथड है। ये क्या कहता है? कहता है ब्रांच से मैं सारी की सारी क्या ले लूंगा? इनकम ले लूंगा। कौन सी वाली? ट्रेडिंग अकाउंट से भी और P&L से भी। और सारे के सारे उसके खर्चे भी ले लूंगा। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ट्रेडिंग वाले भी और P&L वाले भी, मैं ये सब उससे ले लूंगा। तो आप इसमें से कोई सा मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, ईदर दिस मेथड 1 और मेथड 2, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन क्या कहता है। इसके अलावा हमने कहा कि हेड ऑफिस को अपने यहां पर स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ता है, क्योंकि जब मैं अपने पास उसका एसेट ले लूंगा तो क्या उसके अंदर हो सकता है एसेट के अंदर स्टॉक हो और वो आईपी पर है? तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा, जिसकी एंट्री हम क्या करेंगे? टू स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व का एक और नाम बताया था, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यानी कि ये भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अगर कोई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व पड़ा हुआ है, ये मैंने आपके साथ एग्जांपल अभी तक डिस्कस नहीं किया है, अगर कोई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व पड़ा है तो क्या उसे कैंसिल कर दिया जाएगा?
अगर कोई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व पड़ा है दैट विल गेट कैंसल्ड। यहां तक की बातें तो हमने कल करी थी, आज हमने इसके आगे चलना है। क्या ब्रांचेस विदेशों में भी हो सकती हैं? बिल्कुल। ब्रांचेस कहां कहां हो सकती हैं? ब्रांचेस विदेशों में भी हो सकती हैं। फॉरेन ब्रांच, इंडियन हेड ऑफिस, या हमारी डोमेस्टिक ब्रांच, फॉरेन हेड ऑफिस। बात समझ में आ रही है इसके अंदर? इसका मतलब मुझे ये बताओ, क्या ये चीजें भी हमारे पास आ जाएंगी? अब ये भी चीजें आ जाएंगी। तो जब मेरी प्रैक्टिस होगी ना, तो ये सब चीजों का एक साथ समावेश चाहिए। क्या मैं आज आपको ये वाला पार्ट बताऊंगा और ये वाले पार्ट की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा? फटाफट से बताओ। क्या इसमें वैसे बताओ प्रैक्टिस कराने वाला इनकॉर्पोरेशन है, ये ट्रायल बैलेंस है, या स्टॉक है, कि जनरल एंट्रीज है? किसकी प्रैक्टिस आपको लगता है मैं कराऊंगा आपको? एंट्रीज की तो होमवर्क भी दे दिया, होमवर्क आपने कर भी लिया। स्टॉक मिसिंग आपने ऑलरेडी 20 सवालों में कर रखा है। ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाना आपके लिए दाएं हाथ का खेल है। तो इसका मतलब दिस इज वेयर वी नीड टू मोर डू सम प्रैक्टिस, ओके? एंड दिस इज समथिंग न्यू दैट वी आर प्लानिंग टू डू टुडे। सारे बच्चे मुझे बोलो गुड मॉर्निंग।